हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहुंची पुलिस। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर। सरपंचों को धरना स्थल से उठाने के लिए पहुंची है पुलिस। पंचकुला एडीसी वर्षा खनकवाल हाईकोर्ट के ऑर्डर लेकर पहुंची। एडीसी ने प्रदर्शनकारियों को रोड खाली करने के दिए आदेश। बड़ी खबर है इस वक्त की हरियाणा के पंचकुला से, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और कार्रवाई करती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। धरना स्थल से सरपंचों को हटाने के लिए पूरी फोर्स पहुंच चुकी है। कई अन्य जिलों की भी पुलिस फोर्स को इस कार्य के लिए वहां पर बुलाया गया, और ये देखिए नोक-झोंक हो रही है। ये आप देख सकते हैं पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, सरपंचों को वहां से हटाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं पंचकुला से। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस धरना स्थल पर मौजूद है, और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सरपंचों को धरना स्थल से हटाने की कोशिश की जा रही है, और इस दौरान नोक-झोंक भी होती हुई हम देख पा रहे हैं। पंचकुला एडीसी वहां पर पहुंची है और प्रदर्शनकारियों को सड़क को खाली करने का आदेश एडीसी की तरफ से दिया गया। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेकर पहुंची हैं, और उन्होंने उसके जरिए सरपंचों को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन फिलहाल सरपंच यहां पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि अब फिलहाल पुलिस जो है सरपंचों को वहां से हटाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के पंचकुला से ये इस वक्त की बड़ी खबर। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सरपंच लगातार धरने पर डटे हुए थे। हाईकोर्ट के आदेश दिए जाते हैं, उनकी कॉपी लेकर एडीसी वहां पर पहुंचती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद में फिर तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिलती है। और हमारे संवाददाता अनिल दत्त सेमवाल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, फिलहाल क्या कुछ हालात हैं वहां पर, क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गतिरोध जारी है, और क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है, रात 10 बजे से पहले जो सड़क जाम की गई है सरपंचों की तरफ से, उस पूरी रोड को खाली करवाने को लेकर। और ऐसे में जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी भी मौजूद हैं। और फिलहाल सरपंचों को हाईकोर्ट के आदेश जो है वो दे दिए गए, क्योंकि इससे पहले जो सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्हें हाईकोर्ट के अभी आदेश नहीं मिले। हालांकि उनकी तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वो रास्ता जो है वो खाली नहीं उनकी तरफ से किया जाएगा। तो ऐसे में अब पुलिस की तरफ से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, आदेश दिखा दिए गए हैं, और इसके बाद जो पुलिस है उसके पास, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश है, तो ऐसे में रास्ता दूसरा नहीं रह जाएगा, सरपंचों को वहां से जबरन हटाना पड़ेगा। जी जी, तो सीधे तौर पर ये टकराव की स्थिति भी क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर सरपंचों ने इनकार कर दिया है, लेकिन निर्देश दे दिए गए हैं रात 10 बजे तक हटने के लिए। बिल्कुल, देखिए टकराव की स्थिति अब बनती नजर आ रही है, क्योंकि सरपंच कह चुके हैं कि वो रास्ता खाली नहीं करेंगे, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं पुलिस को रात 10 बजे से पहले रास्ता खाली करवाने को लेकर। और ऐसे में अब टकराव की स्थिति बनेगी। इससे पहले भी समझाने का प्रयास किया गया है, और दोनों ही तरफ से, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पुलिस की तरफ से सरपंचों के सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन सरपंचों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो रास्ता अभी खाली नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत का समय दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से 9 मार्च का, और उससे पहले रास्ता नहीं खाली करेंगे। इससे पहले एक रोड जो है वो खाली किया गया था आज सुबह सरपंचों की तरफ से, और इसके बाद ये मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं पंचकुला पुलिस को, क्योंकि 1 तारीख को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास के घेराव का कार्यक्रम सरपंचों की तरफ से रखा गया था। पुलिस की तरफ से बॉर्डर पर रोका गया, तो वहीं पर पक्का धरना सरपंचों की तरफ से लगा दिया गया था। चंडीगढ़ से पंचकुला और पंचकुला से चंडीगढ़ आने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ से हिमाचल चंडीगढ़ हाईवे भी है, और जो लोग हैं उन्हें क्योंकि परेशान होना पड़ रहा था, जो मेन बॉर्डर एरिया है वो बंद होने के चलते, जो मेन रोड है वो बंद होने के चलते। तो ऐसे में अब हाईकोर्ट के आदेश है, और ये देखना होगा कि क्या पुलिस समझा पाने में कामयाब रहती है, यहाँ पर बल प्रयोग करना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए।
तो पंचकुला से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं खबर फास्ट पर। पंचकुला में जहां पर सरपंच धरने पर डटे हुए हैं, तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। धरना स्थल से उन्हें हटाने की बात कही जा रही है। एडीसी वर्षा खनगवाल की तरफ से उन्हें हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी दी गई, समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अभी तक सरपंच इस बात को मानने के लिए तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि हो सकता है गतिरोध भी यहां पर देखने को मिले। हालांकि पूरी कोशिश रहेगी पुलिस की तरफ से कि मान मनोबल के दौर के जरिए शांतिपूर्वक उन्हें मना लिया जाए, लेकिन जिस तरह से तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि एक नोकझोंक भी यहां पर होती हुई हम देख पा रहे हैं। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि यह मामला कितना तूल पकड़ता है। हालांकि आदेश जारी कर दिए गए हैं रात 10 बजे तक तमाम सरपंचों को धरना स्थल से हटाने के लिए। अब ऐसे में यह देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल कर पाएगा। हालांकि आपको यह भी बता दें कि लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं पंचकुला से खबर फास्ट पर। इस वक्त पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है। भारी तादाद में अन्य जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलवाया गया है, लेकिन सरपंच अपने धरना स्थल पर डटे हुए हैं। और फिलहाल सरपंचों को मनाने की भी यहां पर कोशिश की जा रही है। एडीसी वर्षा खनगवाल के द्वारा उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी सौंपी गई, समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल यहां पर सरपंच धरना स्थल पर पूरी तरह से डटे हुए हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले को किस तरह से हैंडल करती है पुलिस, क्योंकि सिर्फ पंचकुला ही नहीं अन्य जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलवा लिया गया है और पूरे व्यवस्थित तरीके से इस धरने को हैंडल और टैकल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि क्या सरपंच पुलिस के मनाने पर मान जाएंगे या फिर अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर इसी तरह से डटे रहेंगे। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश हो चुके हैं, तो टेक्निकली फिलहाल सरपंचों के पास में और कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि सीधा आदेश हाईकोर्ट का है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिसके चलते जो रास्ता जो ब्लॉक हो गया है, तो उससे यात्रियों को भी दिक्कत आ रही है। जो वहां से ट्रेवलर्स जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में प्रशासन ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि आम इंसान को, आम जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। और यही बड़ी वजह है कि फिलहाल पुलिस वहां पर भारी संख्या में तैनात है और शांतिपूर्वक फिलहाल सरपंचों को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में यह देखना होगा कि क्या सरपंच शांतिपूर्वक पुलिस की अपील को मानते हैं या फिर गतिरोध की स्थिति देखने को मिलेगी। लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं खबर फास्ट पर। पंचकुला से सीधे धरना स्थल से लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पुलिस इस वक्त मौजूद हैं और तमाम सरपंच हैं जो वहां पर डटे हुए हैं, जिन्हें मनाने का दौर फिलहाल पुलिस के जरिए लगातार जारी है। लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं खबर फास्ट पर। आपको यह भी बता दें कि सरपंचों को लगातार वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। और फिर से हमारे संवाददाता अनिल सेमवाल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, फिलहाल आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर समझाने का प्रयास एक बार फिर हो रहा है और जो आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं उसे जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी तरफ से सरपंचों के सामने रखा जा रहा है। लेकिन सरपंच क्योंकि इससे पहले उनकी तरफ से एक बैठक भी की गई जहां पर धरना स्थल है उसी स्थान पर, और तय किया गया कि यहाँ से सरपंच जो है वो नहीं हटेंगे। तो एक तरफ हाईकोर्ट के आदेश है और पुलिस के पास दूसरा रास्ता नहीं है, 10 बजे से पहले हटाना होगा हर हाल में। और दूसरी तरफ क्योंकि सरपंच ये कह चुके हैं कि वो ये रास्ता जो है वो खाली नहीं करेंगे, तो ऐसे में टकराव की स्थिति बन सकती है। लेकिन उस टकराव की स्थिति से पहले पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से समझाने का प्रयास सरपंचों को किया जा रहा है कि वो रास्ता छोड़ दें और जो स्थान है पंचकुला में सेक्टर 5 में धरना ग्राउंड जो है वहां पर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अब किसी भी समय पुलिस जो है उसको बल प्रयोग करना पड़ सकता है अगर बातचीत के माध्यम से हल नहीं निकलता है तो। जी अनिल, आपसे जानना चाहूंगा, आपने बताया सेक्टर 5 में फिलहाल धरना दे रहे हैं, तो वहां से किस किस तरह की जो दिक्कतें हैं, जो आम यात्री जो वहां से गुजर रहे हैं, जो वहां से आम इंसान जो गुजर रहा है, क्या उन्हें भी किसी तरह की दिक्कत हो रही है? देखिए, फिलहाल सेक्टर 5 में जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो फिलहाल धरना चल रहा है वो सेक्टर 17 और 18
का जो चौक है उस पर चल रहा है। और ये जो चौक है वो चंडीगढ़ बॉर्डर पर है बिल्कुल। दूसरे तरफ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है और इसके बिल्कुल बीच में यानी चंडीगढ़ और पंचकुला का जो बॉर्डर है वहां पर जो सरपंच है वो इस समय बैठे हैं पिछले 3 दिनों से। और यहाँ से क्योंकि चंडीगढ़ से पंचकुला की तरफ जाने के लिए लोगों को ये रास्ता लेना होता है जी। और पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ जब लोग जाते हैं तो इसी रास्ते पर जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये रास्ता जो है वो पक्के धरने के कारण पिछले 2-3 दिनों से बंद है, तो ऐसे में लोगों को 3 से 4 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है दूसरे रास्तों से। और वहां पर जाम की स्थिति जो है वो भी है, क्योंकि जो दूसरा रास्ता लिया जा रहा है वो शिमला चंडीगढ़ हाईवे है और वहां पर पहले से ही काफी रश उस रोड पर रहता है। तो ऐसे में जो दूसरा रास्ता है वहां पर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जी बिल्कुल अनिल, जिस चौक का आपने जिक्र किया बेहद एक अहम चौक है, दिन ही नहीं रात में भी वहां पे ट्रैफिक चलता है और पंचकुला का लगभग ज्यादा से ज्यादा 50% से भी ज्यादा जो ट्रैफिक है वो यदि चंडीगढ़ जाना हो तो उसी रास्ते से कहीं ना कहीं होकर गुजरता है। तो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल मौके का स्थान है जो सरपंचों ने सोच समझ कर तय किया। बिल्कुल देखिए, क्योंकि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए जाना चाहते थे सरपंच। और जैसे ही पंचकुला सेक्टर 5 की शालीमार जो ग्राउंड है वहां से उनकी तरफ से कूच किया गया, तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जहां पर चंडीगढ़ शुरू होता है उससे कुछ दूर पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिगेटिंग करके सभी को रोक लिया गया था और दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भी बैरिगेटिंग की गई थी। और इस दौरान बल प्रयोग भी किया गया, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया, क्योंकि सरपंचों की तरफ से पथराव देखने को मिला था। ऐसे में खदेड़ने का प्रयास किया गया पुलिस की तरफ से, सरपंच पीछे भी हटे, काफी संख्या में सरपंच भी घायल हुए, पुलिस के कर्मचारी भी घायल हुए। और इसके बाद धीरे धीरे सरपंच आगे बढ़े और यहाँ पर फिर एक बातचीत का क्योंकि रास्ता रहता है, अधिकारियों से बातचीत को लेकर एक उम्मीद थी और यही कारण था कि पक्का धरना जो है वो वहां पर लगा दिया गया उनकी तरफ से। मुख्यमंत्री की तरफ से भी 9 तारीख का समय दिया गया, 9 मार्च का। और इससे पहले ये रास्ता खाली करने के लिए लगातार कहा जा रहा है, लेकिन सरपंच जो है वो लगातार अपनी बात पर अड़े हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से बीच का रास्ता निकल पाता है। जी तो ये वो कॉपी है जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन जिस तरह से ये जो कॉपी है जो आप खबर फास्ट पर देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं, सीधा धरना स्थल से भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये आदेश की वो कॉपी है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसी कॉपी के जरिए सरपंचों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि फिलहाल कानूनी तौर पर उनके पास में अन्य कोई विकल्प नहीं है, इसलिए शांतिपूर्वक वो उस व्यस्ततम चौक से हट जाएं। और ये पंचकुला से लाइव तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं, देखिए सीधे लाइव तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप खबर फास्ट पर देख पा रहे हैं। भारी भीड़ है वहां पर, पुलिस बल भी पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। सीधे लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं पंचकुला से। और ये देखिए फिलहाल सरपंचों को हटाने की प्रक्रिया वहां से शुरू हो चुकी है, पुलिस बल वहां पर तैनात है और सरपंचों को धरना स्थल से लगातार हटाने की वहां पर कोशिश की जा रही है। एक बस है यहां पर जो हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं जिसमें फिलहाल सरपंचों को वहां से हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। तस्वीरों के जरिए सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर आप खबर फास्ट पर देख पा रहे हैं हरियाणा के पंचकुला से, जहां पर सरपंच लगातार विरोध कर रहे थे, धरना दे रहे थे। तो ये देखिए यहां पर गतिरोध की स्थिति फिलहाल जरूर ये देखने को मिली है, लेकिन बस वहां पर मौजूद है और फिलहाल सरपंचों को पुलिस के द्वारा वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान सरपंच नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर खबर फास्ट पर, पंचकुला से सीधे लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पुलिस के जरिए सरपंचों को वहां से हटाया जा रहा है। सरपंच वहां पर इस वक्त नारेबाजी भी कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को हटा रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है जिसे लेकर एडीसी वर्षा खनगवाल वहां पहुंची, सरपंचों को मनाने का प्रयास यहां पर किया गया, लेकिन सरपंच अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और पुलिस के जरिए उन्हें वहां से हटाने का प्रयास होता हुआ आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर सीधे पंचकुला से लाइव आप देख पा रहे हैं खबर फास्ट पर। तो ये आप देख सकते हैं कि धरना स्थल से सरपंचों को हटाने की कवायद अब शुरू कर दी गई है।
पुलिस वहां से उन्हें हटा रही है और ये आप देख सकते हैं पूरी बस को यहां पर भर दिया गया है और सरपंचों को वहां से हटाया जा रहा है। मीडिया का भी हुजूम हम यहां पर उमड़ता हुआ देख रहे हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा मान मनोबल का पहले दौर किया गया, लेकिन हालांकि सरपंच अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। और ये देखिए फिलहाल यहां पर बस जो है उसे भरकर फिलहाल ले जाया जा रहा है। सीधी एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो सुखबीर हुड्डा हमारे साथ जुड़े हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। सुखबीर जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल ये जो कार्रवाई हो रही है, सरपंचों के पास क्या कोई कानूनी विकल्प भी बचता है? देखिए, कानूनी विकल्प तो बिल्कुल बचा हुआ है। वो बिल्कुल हाई कोर्ट का सीधा रुख कर सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि देखिए वो मुख्यमंत्री की बात पढ़े हुए हैं। उनको मुख्यमंत्री के लिए बार बार आश्वासन मिलता रहा, तो नेचुरली उसके ऊपर ये टेंडरिंग को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर जाके। उनको हो सकता है स्टे भी मिल जाए। अगर उनकी बात में मेरिट हुआ तो नेचुरली कोर्ट उनका बिल्कुल संज्ञान लेगा और उनके फेवर में वो जरूर डिसीजन मिलेगा। अगर ये है कि भाई उनकी उसमें दम नहीं है, अगर उसके अंदर कोई मेरिट नहीं है, तो उनको फिर स्टे नहीं मिलेगा। ये तो कोर्ट जाके ही और तथ्यों को जान के ही आपको मिलेगा, मालूम पड़ेगा। सुखबीर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से धरने पर फिलहाल मौजूद हैं, व्यस्ततम चौक पर फिलहाल धरना दिया जा रहा है और तुरंत उन्हें हटने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में फिलहाल उनके पास में समय भी नहीं है कहीं और जाकर अपनी बात को कहने का। तो पुलिसिया फिलहाल कार्रवाई यहां पर होते हुए हम देख पा रहे हैं। जब समय नहीं है तो क्या फिर भी अगर ऑप्शन नहीं बचता है, उन्हें फिलहाल अभी हटा दिया जाता है? देखिए, ये तो सरपंचों को भी मालूम था कि देर सवेर ये कार्रवाई होनी है। अगर मुख्यमंत्री को उनसे मिलना होता तो आज से वो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, जिस दिन धरना हुआ उसी दिन बातचीत के दौर से ये मुद्दा खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसमें सरकार ने बहुत अड़ियल रुख रखा जहाँ तक किसानों की बात है। एक्चुअली इसके अंदर देखिए, मैं मतलब जो मेन मुद्दा है, इसके अंदर जो मेन रीजन है उसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी सरपंच ऐसा नहीं है जिसको ई टेंडरिंग को का एक्सपर्ट हो, उसको नॉलेज हो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई हो, या उनके बच्चों को दी गई हो, या आगे उनको कोई ऐसा असिस्टेंट दिया गया हो कि जो उनके यहाँ पे ई टेंडरिंग करेगा। मतलब या तो उनको मैन पावर प्रोवाइड की जाए जो टेंडरिंग करे। उठा के एकदम से ई टेंडरिंग थोप देना, ये सरकार का बिल्कुल कदम को बिल्कुल जायज नहीं ठहराते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सुखबीर हुड्डा, आप हमारे साथ जुड़े और इसका कानूनी पक्ष भी रखा। और सीधे तौर पर जिस तरह से सुखबीर हुड्डा ने बताया कि उनके पास में फिलहाल एक विकल्प जरूर मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें वहां से हटा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पंचकुला से बड़ी खबर है। ये सरपंचों को उठाने का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। धरना स्थल से फिलहाल सरपंचों को हटाया जा रहा है। पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है। आपको बता दें कि रात 10 बजे तक उन्हें खाली करने के आदेश मिले थे और फिलहाल धरना स्थल को खाली करवाया जा रहा है। और तस्वीरों के जरिए अभी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें हटाया गया, बस भरकर ले जाई गई और पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। पहले शांतिपूर्वक उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई। धरना स्थल को फिलहाल खाली करवाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सीधे लाइव पंचकुला से देख पा रहे हैं, सिर्फ खबर फास्ट पर। और यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। हालांकि अभी भी एक विकल्प जरूर बचता है सरपंचों के पास में कि वे भी हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि हाई कोर्ट के ही आदेश हैं कि रात 10 बजे तक धरना स्थल से सरपंचों को हटा दिया जाए और उसी के चलते एडीसी वर्षा कनकवाल मौके पर मौजूद है। उस हाईकोर्ट के आदेश की रिपोर्ट की कॉपी उन्हें फिलहाल दिखाई गई, मनाने की कोशिश की गई। और अब तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि धरना स्थल से सरपंचों को लगातार हटाया जा रहा है। सिर्फ पंचकुला ही नहीं, अन्य जिलों की पुलिस भी पंचकुला में धरना स्थल पर तैनात की गई है। और फिलहाल सरपंचों को यही कहा जा रहा है कि सेक्टर 5 से ही वो चले थे इस चौक तक, वो वापस वहीं पर लौट जाएं, लेकिन सरपंच नहीं माने और अपनी मांगों पर डटे रहे। और यही बड़ी वजह है कि पुलिस को उन्हें वहां से हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। हरियाणा के पंचकुला से लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर आप खबर फास्ट पर देख पा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है और धरना स्थल को फिलहाल खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि 10 बजे तक उन्हें वहां से हटाने के आदेश मिले हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
देख पा रहे हैं सरपंचों को उठाने का सिलसिला लगातार जारी है और आप ये भी देख सकते हैं कि पुलिस वहां से ये जो टेंट है उसे भी हटा रही है। अनिल दत्त सेमवार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, फिलहाल आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि बस को भी पूरा भरा गया, वहां से उन्हें हटाया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, पुलिस की तरफ से हटाया जा रहा है और क्योंकि यहाँ पर बसेस पहले से पुलिस की तरफ से लाई गई थी, जिसमें वहां से जो सरपंच है उन्हें हटाकर दूसरे स्थान पर जो है वो लेकर जाया जाए। और क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जो है वो किए गए थे हरियाणा पुलिस को, और कहा गया था कि 10 बजे से पहले सभी को हटा दिया जाए। यहाँ पर अब जो पुलिस है उसकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है सरपंचों को हटाने को लेकर। और कुछ ही देर के बाद इसी तरीके से अगर पुलिस की तरफ से सभी सरपंचों को हटाया गया तो कुछ ही देर के बाद जो धरना स्थल है उसे पुलिस पूरी तरीके से खाली करवा देगी। हालांकि ये कहा गया था सरपंचों एसोसिएशन की तरफ से कि अगर पुलिस की तरफ से उन्हें हटाया जाता तो भी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि पुलिस की क्योंकि जवान बड़ी संख्या में मौजूद है, हाईकोर्ट का आदेश था, और ऐसे में अब जो सरपंच है उन्हें उठाकर यहाँ से बसों में लेकर जाने का जो काम है वो पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। जी अनिल, हम ये भी देख पा रहे थे कि सरपंच इस दौरान नारेबाजी भी कर रहे, तो फिलहाल सरपंचों ने इस दौरान क्या कुछ कहा है? देखिए, क्योंकि पहले जब आदेश आया तो सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि अभी उनके पास आदेश की कॉपी जो है वो नहीं मिली है। लेकिन जैसे ही जो एडीसी हैं वर्षा खंगवाल, उनकी तरफ से पूरे आदेश की कॉपी जो है वो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सामने रखी गई, तो उसके बाद भी उनका विरोध जो है वो जारी था। क्योंकि पहले एक बैठक हुई है अब से कुछ देर पहले सरपंचों की, और उसमें ये तय किया गया कि धरना स्थल को खाली उनकी तरफ से नहीं किया जाएगा। और इससे पहले भी ये रणनीति थी कि 9 मार्च को मुख्यमंत्री के साथ जो की बैठक है, मुख्यमंत्री के सामने जो सरपंच एसोसिएशन है उसकी तरफ से तमाम चीजों को रखा जाएगा और एक ठीक है उम्मीद है कि ये सुलझेगा बातचीत के माध्यम से। तो सभी चाहते थे कि यहाँ से हटाया ना जाए जब तक बैठक मुख्यमंत्री के साथ। ठीक है अनिल, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकने जा रहे हैं।